हेलो डियर ऑल एस्पिरेंट्स, वेरी वार्म वेलकम टू ईच एंड एवरीवन। मैं विशाल चौरसिया एक बार फिर आपका अपने यूट्यूब चैनल त्रिवेणी करियर क्लासेस में स्वागत करता हूं। गाइज, हम लोगों का जो सेशन चल रहा है अभी 150 क्वेश्चन की सीरीज वाला सेशन चल रहा है और नाउन की 150 क्वेश्चन की जो सीरीज है वो हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं फाइनली। अब हम बात करने जा रहे हैं प्रोनाउन के क्वेश्चन की। तो ज्यादा से ज्यादा आपको इस वीडियो को शेयर करना, अपने दोस्तों तक पहुंचा दीजिए और उनसे बोलिए कि आप भी जुड़े साथ में हमारे साथ में। ठीक। अब यहाँ पे कंडीशन क्या है गाइस, जो क्वेश्चन सीरीज आपके पास में मैं लेके आया हूं आप लोगों के लिए, ये आपके सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। आप लोग यहाँ से 150 क्वेश्चन की ये सीरीज अगर आप करके जाते हैं तो आपको बहुत 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 ज्यादा बेनिफिट होने वाला है। ठीक। तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। जैसे हमने नाउन प्रैक्टिस सेशन किया वैसे ही हम प्रोनाउन भी प्रैक्टिस सेशन करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारे सामने ये रहा, फॉर ब्लैंक हु ऑब्लिक हुम आर यू आस्किंग। ये आपके पास में सेंटेंस दिया गया है। अब मैंने आपसे पूछा बताओ इसमें ब्लैंक में हु आएगा या हुम आएगा, तो आपने बोल दिया सर यहाँ पे हुम आ जाएगा। फॉर हुम आर यू आस्किंग, है ना। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, फॉर हुम आर यू आस्किंग। एक चीज याद रखिए कि फॉर जो हमारे पास में यहाँ दिया गया है ये हमारा क्या कहलाता है, प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन कहलाता है। अब प्रीपोजिशन के बाद में हमें ऑब्जेक्टिव केस की कंडीशन चाहिए रहती है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस की कंडीशन अगर हमें चाहिए रहती है तो हमें एक बात याद रखना है माइंड में, याद करने के लिए, है ना। केवल और केवल याद करने के लिए आप माइंड में एक चीज ये रख लीजिए कि अगर हम हु के बारे में बात करते हैं तो हु का यूज कब करते हैं, जब बात हम सब्जेक्ट की कर रहे हो, जब सब्जेक्ट के द्वारा कोई भी क्रिया की गई हो। और यहाँ पे हमने बोल दिया हुम का, तो हुम का यूज कब करेंगे, जब ऑब्जेक्ट के द्वारा कोई क्रिया की गई हो। तो देखो एक पॉइंट आउट क्या करना रहता है, पॉइंट आउट हमें ये याद करना है, तरीका है ये, है ना, ट्रिक है। एक ट्रिक इस तरीके से याद कर सकते हैं कि जब सब्जेक्ट के द्वारा काम करेंगे तो वर्ब, मतलब जब सब्जेक्ट के द्वारा कार्य किया जाएगा तो हु लगा देंगे, और जब ऑब्जेक्ट के द्वारा कार्य किया जाएगा तो हुम लगा देंगे। क्लियर हुई ना बात। तो फॉर, अब फॉर के बाद में ऑब्जेक्ट चाहिए तो यहाँ पे हमने ट्रिक के बेस पे क्या रख लिया, हुम रख लिया। ठीक है। तो इस तरीके से ट्रिक जो रहेगी वो आपको याद कर लेनी है। क्लियर हुआ। ठीक है। एक बार और माइंड में डाल लीजिए, सब्जेक्ट के द्वारा काम कर रहे हैं तो हु आएगा रिलेटिव प्रोनाउन, ऑब्जेक्ट के द्वारा काम कर रहे हैं तो हुम आएगा रिलेटिव प्रोनाउन। क्लियर हुआ। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, वी थॉट इट। वी थॉट, हम क्या सोच रहे हैं भाई, हमने क्या सोचा है, इट वॉज दे ऑब्लिक देम। तो एक कंडीशन होती है इट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्टिव केस। सब्जेक्टिव केस, क्लियर। ये एक आपके पास में कॉन्सेप्ट होता है। कौन सा कॉन्सेप्ट होता है, इट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्टिव केस। तो यहाँ पे आपने क्या देखा, इट प्लस वॉज प्लस सब्जेक्टिव केस है, ये तो सब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, दे हो जाएगा। ठीक है। वी थॉट इट वॉज दे, है ना, कि वह वे थे, हु बिलीव्ड दैट पॉलिटिक्स न्यू नो बेटर कैंडिडेट देन। अब देखो देन के बाद में यहाँ हर आएगा क्या, नहीं आएगा, सी आएगा। क्या आने वाला है, सी आने वाला है। क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। कहाँ थे, यहाँ पे थे। लो भाई इसको देखो, तो यहाँ दे आ जाएगा और यहाँ सी आ जाएगा। अब ये तो हमें पता चल गया कि दे क्यों आया। दे क्यों आया, क्योंकि एक स्ट्रक्चर होता है इट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्टिव केस का। ठीक है। अब यहाँ सी क्यों आया, तो माइंड में एक चीज और आपको डाल देनी है। क्या डाल देनी है भाई, कि अगर हम बात करते हैं देन की, तो देन के बाद में अगर आपको एक प्रोनाउन नजर आता है, अगर आपके पास में एक प्रोनाउन नजर आता है तो वह हमेशा सब्जेक्टिव केस का आएगा। कौन से केस का आएगा, सब्जेक्टिव केस का आएगा। ये बात रख लीजिए आप लोग दिमाग में। क्लियर है। जो भी न्यू स्टूडेंट है वो ये चीजें ध्यान करते जाइए, पॉइंट आउट करते जाइए कि देन के बाद में अगर एक प्रोनाउन आ रहा है तो वो कौन से केस का आएगा, सब्जेक्टिव केस का आएगा। अगर मोर देन वन प्रोनाउन आते हैं तो फिर वो ऑब्जेक्टिव केस के आएंगे। ठीक है। अभी इसी स्लाइड में हम लोग आगे धीरे धीरे क्वेश्चन मिलेंगे आपको, तो और आगे अच्छे से क्वेश्चन करेंगे। क्लियर। अभी के लिए आपको ये चीज याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। दिस इज द ओनली one of the poems that blank is oblique are worth reading। अब देखो this is the only one of them, this is the only one of them की कंडीशन यहां पे बताई गई है आपको। तो हमने यहां पे क्या बोला, वन, क्या दिया गया है, वन दिया गया है।
अब ऑफ द की कंडीशन एक ऐसी कंडीशन है गाइस कि ऑफ द के पहले जो भी वर्ड होते हैं वर्ब जो है वो उसी पर डिपेंड करती है। एक कॉन्सेप्ट है ऑफ द का, मैंने नाउन में आपको कराया था। क्या कराया था कि कुछ हमारे पास में ऐसे वर्ड हैं, आपने देखा ऑफ द के पहले क्या लिखा हुआ है, वन लिखा हुआ है, और जब ऑफ द के पहले वन लिखा हुआ है तो जो भी वर्ब आएगी वो किस पर डिपेंड करेगी, ऑफ द के पहले वाले वर्ड पर। ऑफ द के पहले वाला वर्ड क्या है, वन दिया गया है, तो वन के बिहाफ पे आर लगा हो गया इज, तो इज लगा देंगे, इज हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, दिस इज द ओनली वन ऑफ द पोएम्स दैट इज वर्थ रीडिंग। क्लियर, आगे बढ़े। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन आपके पास में प्रोनाउन के लेके आया हूं, बहुत अच्छे से सॉल्व करना है। एक एक क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को करना है बहुत अच्छे से। जो भी क्वेश्चन समझ में नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में आप बिल्कुल हमसे पूछ सकते हैं। क्लियर, आगे देखो अगला क्वेश्चन। चलिए फोर्थ नंबर का आप लोग बताएं, सभी लोग बताइए फोर्थ नंबर का जल्दी से जल्दी क्या है। इट इज नॉट फॉर नथिंग ब्लैंक विच ऑब्लिक दैट ही स्टडीड साइकोलॉजी। बताओ भाई इसका क्या होगा आंसर, क्या होगा, क्विक 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 जल्दी से। अब देखो इट इज नॉट फॉर नथिंग, तो नथिंग यहाँ पे वर्ड दिया गया है तो विच नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे, दैट लगाएंगे, क्या लगाएंगे, दैट लगाएंगे। और ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए गाइस क्योंकि यहाँ पर जो दैट रिलेटिव प्रोनाउन है, ठीक है समझना सब लोग ध्यान से, यहाँ पे जो आपको दैट रिलेटिव प्रोनाउन दिया गया है वो क्या कहानी बताता है उसको ध्यान से समझो। अब यहाँ पे तो ये तो हमने समझ लिया था, यहाँ एज आ गया। अब दैट, अगर रिलेटिव प्रोनाउन दैट के बारे में बात करें तो दैट का यूज कब कब किया जाता है, तो दैट का यूज भाई पर्सन के लिए भी कर सकते हैं, एनिमल के लिए भी कर सकते हैं, और थिंग्स के लिए भी कर सकते हैं। ये चीज समझ में आई। लेकिन कब, जब हमारे पास में कुछ कीवर्ड हों, और कीवर्ड्स में हमने एक ट्रिक बनाई सोना। सोना जो ट्रिक बनाई है उसमें से हमने एस का मतलब निकाला सुपरलेटिव डिग्री, ओ का मतलब निकाला ओनली, एन का मतलब निकाला नन, ए का मतलब निकाला ऑल। और भी हमारे पास में वर्ड हो जाते हैं, जैसे हमने बोल दिया सेम, समथिंग, नथिंग, एनीथिंग, डॉट 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 etc। तो ये कुछ हमारे पास में ऐसे कीवर्ड है जो बताते हैं कि अगर सेंटेंस में ऐसे कीवर्ड आए हुए हैं तो रिलेटिव प्रोनाउन क्या लगाएंगे, दैट लगाएंगे। इसलिए फिर हमें यहाँ पे विच को रिमूव करके क्या लगाना है, दैट लगाना है। आगे बात समझ में। यहाँ से हमने 4 सेंटेंसेस अपने कंप्लीट कर रखे हैं। पहला सेंटेंस हमने क्या देखा था, फॉर होम आर यू आस्किंग हो जाएगा आपका, ये राइट हो जाएगा आपका, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया था, वी थॉट इट वाज। अब हमने यहाँ पे कंडीशन क्या देखी थी, इट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्टिव केस की कंडीशन देखी थी। दूसरा और क्या देखा था, देन जो है अगर एक प्रोनाउन, देन के बाद में एक प्रोनाउन है तो वो सब्जेक्टिव केस का आएगा, और एक से अधिक प्रोनाउन है तो ऑब्जेक्टिव केस के आएंगे। फिर हमने यहाँ पे क्या देखा कि दैट का यूज पर्सन, एनिमल, थिंग्स के साथ कर सकते हैं, लेकिन कब कर सकते हैं, जब ये कीवर्ड्स लगे हों। जैसे आपने ट्रिक में क्या देखा, सोना, एस का मतलब सुपरलेटिव डिग्री, ओ का मतलब ओनली, एन का मतलब नन, ए का मतलब ऑल। सोना हो गया यहाँ पे। फिर और कुछ कीवर्ड्स और साथ में आ जाते हैं, जैसे सेम, जैसे आपका सेम हो गया, और क्या हो जाएगा आपका, और समथिंग हो जाएगा, नथिंग हो जाएगा, एवरीथिंग हो जाएगा। ये कुछ कीवर्ड्स हैं आपके जो बताते हैं कि हम इनके साथ में रिलेटिव प्रोनाउन दैट का यूज करेंगे। ये आई होप सो ये 4 सेंटेंसेस आपके कंप्लीट होते हैं, और यहाँ से हमने बहुत सारे आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर रखे हैं। क्लियर, बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, लीजिए भाई अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आप लोग। नेक्स्ट सेंटेंस है इट इज टाइम फॉर। अब देख लो यहाँ पे, अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं प्रीपोजिशन की, तो प्रीपोजिशन के साथ में हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आते हैं, ये हमें याद रखना है। और प्रीपोजिशन के साथ में ऑब्जेक्टिव केस आएंगे तो फॉर एक प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन के बाद में मी आ जाएगा यहाँ पे। क्लियर हुआ। अब उसके बाद में आगे हम बढ़े, दैट सी इज स्मार्टर देन। अब देखो देन लिखा हुआ मिल गया, तो हमने क्या बोला, देन के बाद में कितने प्रोनाउन है, तो आपने बोला सर यहाँ पे तो केवल और केवल मुझे एक प्रोनाउन नजर आ रहा है। और जब केवल और केवल देन के बाद में एक प्रोनाउन नजर आ रहा है तो वो प्रोनाउन कौन से केस का होना चाहिए, सब्जेक्टिव केस का होना चाहिए। अभी हमने जस्ट पढ़ा था, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आई आ जाएगा। क्लियर हुआ। बढ़े अगले सेंटेंस की तरफ। अगला सेंटेंस देखो, नन ऑब्लिक नाइदर ऑफ दोज 10 बॉयज वर अलाउड टू एंटर देयर क्लास। ठीक है, उन मतलब जो 10 के 10 लड़के हैं उनको इंटर नहीं दी गई क्लास में, एंटर नहीं हो पाए वो। अब देखो यहाँ पे नन ऑब्लिक नाइदर दिया गया है यहाँ पे, तो कंडीशन समझना, नन
is used for many, and if we talk about neither is used for two. अब देखो यहाँ पे कंडीशन क्या है, नन का यूज आपको कब करना है, जब बात हो आउट ऑफ मैनी की, है ना, और नाइदर का यूज कब करना है, जब बात हो आउट ऑफ टू की। अब यहाँ पे बात किसकी हो रही है, 10 की हो रही है ना, तो आउट ऑफ टू है या आउट ऑफ मैनी है, तो आउट ऑफ मैनी के बारे में बात हो रही है। जब आउट ऑफ मैनी के बारे में बात करेंगे तो फिर हमें किसका यूज करना पड़ेगा, नन का यूज करना पड़ेगा, तो नन ऑफ दोस 10 बॉयज इज क्लियर। क्लियर हुआ, आगे बढ़े। अगला क्या है, सी इज वन ऑफ दोज गर्ल्स। अब देखो सी इज वन ऑफ दोज गर्ल्स दिया गया है, और जब गर्ल्स दिया गया है हु नेवर वेस्ट, हर टाइम या देयर टाइम, तो ये हमने बोल दिया यहाँ पे क्या हो जाएगा, देयर टाइम आपका राइट हो जाएगा। आगे देखो नेक्स्ट सेंटेंस, अब देयर टाइम क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे गर्ल्स दिया गया है, गर्ल के लिए आप हर लगाएंगे, लेकिन अगर आपको गर्ल्स दिया जाएगा प्लूरल है तो इसके लिए फिर आपको किसका यूज करना पड़ेगा, देयर का यूज करना पड़ेगा। आगे बढ़े, अगला सेंटेंस है अ पार्टी इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड बाय। अब देखो ऑर्गेनाइज्ड बाय लिखा है ना, मतलब प्रीपोजिशन दिया गया है, क्या दिया गया, प्रीपोजिशन। और जब यहाँ पे आपको प्रीपोजिशन मेंशन हो तो प्रीपोजिशन के बाद में हमेशा ऑब्जेक्टिव केस लगाने चाहिए। तो ऑब्जेक्टिव केस यू, ही एंड आई है क्या, नहीं है, यू, हिम एंड मी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई बात समझ में, एक बार फिर से रिकैप करेंगे, रिकॉल क्या करेंगे, इट इज टाइम फॉर, प्रीपोजिशन के बाद में केस कौन से आएंगे, ऑब्जेक्टिव केस आएंगे, इसलिए हमने मी लगाया। देन के बाद में एक प्रोनाउन, तो केस कौन से, सब्जेक्टिव केस, इसलिए फिर हमने यहाँ पे क्या लगा दिया, यहाँ पे आई लगा दिया। अगला आपने देखा नन इज यूज्ड फॉर मेनी और नाइदर इज यूज्ड फॉर टू। अब यहाँ पे बात हो रही है 10 लोगों की, 10 लड़के की बात हो रही है, 10 लड़कों की बात हो रही है, तो नाइदर न लगा के क्या लगाएंगे, नन लगाएंगे। सी इज वन ऑफ दोज गर्ल्स, गर्ल्स प्लूरल है, गर्ल के लिए हर आएगा पजेसिव एडजेक्टिव और गर्ल्स के लिए देयर आएगा, इसलिए हमने यहाँ पे देयर का यूज किया। अगला क्या दिया गया है, अ पार्टी इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड बाय एक प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद में ऑब्जेक्टिव केस आते हैं, अभी हम लोगों ने रीड किया था, इसलिए फिर हम यहाँ पे यू, हिम एंड मी राइट आंसर करेंगे। आगे बढ़े, अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। अगली स्लाइड क्या है, लीजिए भाई, ये सेंटेंस है, आप लोग स्वयं करेंगे, अब सॉल्व करो भाई, इनके आंसर दीजिए जल्दी से जल्दी, फिर हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। आई होप सो आप लोगों ने लगा लिए होंगे। अब देखो यहाँ पे नाइदर अमित नॉर हिज फ्रेंड्स, कॉन्सेप्ट ध्यान से समझ से जाइएगा। अब यहाँ पे बात हो रही है नाइदर अमित नॉर हिज फ्रेंड्स, तो नाइदर अमित ये हमारा सब्जेक्ट 1 कहलाता है, नॉर हिज फ्रेंड्स ये हमारा सब्जेक्ट 2 कहलाता है। क्लियर हुआ। अब यहां से एक कंडीशन याद कर लीजिए, कभी भी अगर हम बात करते हैं नाइदर नॉर वाली कंडीशन की, आइदर और वाली कंडीशन की, ठीक है, नॉट ओनली बट आल्सो वाली कंडीशन। क्लियर, तो इसमें क्या करना रहता है दोस्तों, इसमें सब्जेक्ट 1 और सब्जेक्ट 2 दिए रहते हैं, तो जो भी आपकी वर्ब आती है वो हमेशा सब्जेक्ट 2 पर डिपेंड करती है। जो भी वर्ब आएगी नाइदर, नॉर, आइदर और, है ना, इनमें वो वर्ब किस पर डिपेंड करने वाली है, सब्जेक्ट 2 पर, उसे सब्जेक्ट 1 से कोई लेना देना नहीं है। और सब्जेक्ट 2 हमारा क्या है यहाँ पे, हिज फ्रेंड्स, जो कि प्लूरल है, और हिज फ्रेंड्स प्लूरल है, तो देखो वर्ब भी प्लूरल दिया गया है, मतलब हमारा सब्जेक्ट जो है वो सही है, वर्ब जो है वो सही है। ये कंडीशन समझ में आई। प्रेजेंट इन, अब देयर लिखा है, हिज लिखा है, अब बताओ क्या आएगा। तो एक चीज याद रख लीजिए, जब सब्जेक्ट 2 पर वर्ब डिपेंड कर रही है तो सब्जेक्ट 2 पर ही प्रोनाउन डिपेंड करेगी, मतलब सब्जेक्ट 2 प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल है। तो अब हमें क्या देखना है, अब हमें ये देखना है कि जब सब्जेक्ट 2 हमारा प्लूरल है, वर्ब प्लूरल है, तो प्रोनाउन भी कैसे होने चाहिए, प्लूरल होने चाहिए। और जब प्रोनाउन प्लूरल होने चाहिए तो फिर बताओ हिज फ्रेंड्स के लिए, ये हमारा सब्जेक्ट 2 था, हिज फ्रेंड्स के लिए प्लूरल प्रोनाउन क्या होगी, देयर होगी, तो इन देयर हाउस हो जाएगा, है ना, इन देयर हाउस बोल सकते हैं या इन देयर हाउसेस बोल सकते हैं। नाइदर अमित नॉर हिज फ्रेंड्स वर प्रेजेंट इन देयर हाउस। क्लियर है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, वन ऑफ द बॉयज हैज लॉस्ट ब्लैंक हिज ऑब्लिक वंस बुक। अब देखो यहाँ पे वन ऑफ द बॉयज है ना, अब वन ऑफ द बॉयज के बारे में बात हो रही है, ऑफ द के पहले आपको वन लगा हुआ मिल गया है, तो वन के लिए यहाँ पे मतलब वन ऑफ द बॉयज, ठीक है, उन लड़कों में से एक के बारे में बात हो रही है, तो वंस का यूज करेंगे क्या, नहीं करेंगे, हिज का यूज करेंगे, हिज हो जाएगा आपका।
है ना, जब कभी भी बात किसकी हो रही हो, बात हो रही हो पर्सन के लिए। अब यहाँ पे वन ऑफ द बॉयज, उनमें से किसी एक लड़के के बारे में बात हो रही है और एक के बारे में बात हो रही है, तो फिर हम किसका यूज करेंगे, हिज का यूज करेंगे, यहाँ पे वंस का यूज नहीं करेंगे। क्लियर है? वंस का यूज कब किया जाता है गाइस, जब बात हम किसकी करते हैं, पर्सन की करते हैं। पर्सन की इन द सेंस, जैसे हमने बोल दिया वन मस्ट रिस्पेक्ट हिज एल्डर्स। अब हमने पूछा बताओ, अब देखो यहाँ पे बात क्या हो रही है, वन मस्ट रिस्पेक्ट हिज एल्डर्स। अब यहाँ जो वन है वो किसके बारे में बात कर रहा है, पर्सन के बारे में थोड़ी बात कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, पर्सन के बारे में बात कर रहा है। वन मस्ट रिस्पेक्ट हिज एल्डर्स मतलब हमें अपने से बड़ों की क्या करनी चाहिए, रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो फिर यहाँ पे आप हिज लगाओगे या वंस लगाओगे, तो ऐसी कंडीशन में वंस लगाना पड़ेगा। अब ये कंडीशन और ये कंडीशन बोथ आर डिफरेंट कंडीशन, दैट इज व्हाई वी हैव टू यूज हिज, है ना, रादर देन वंस। इज दैट क्लियर टू ऑल? बढ़े अगले सेंटेंस की तरफ। अगला सेंटेंस क्या दिया गया है, एक बार फिर हम अगले सेंटेंस की तरफ बढ़ेंगे। आई माई सेल्फ सॉ इट दैट ही वॉज वॉशिंग हिज क्लॉथ्स। अब देखो यहाँ आई माई सेल्फ सा दिया गया है लिखा हुआ, अगर हम यहाँ पे माई सेल्फ को थोड़ा सा रिमूव कर दें टाइपिंग मिस्टेक की वजह से, तो हम इसको कर सकते हैं। यहाँ पे तो हम केवल आई सा ले लेंगे, ठीक है। आई माई सेल्फ सॉ लिखा हुआ है तो वो गलत नहीं मानेंगे, लेकिन फिर भी हम इसको और अच्छे से सही करने के लिए इसको हटा देंगे। तो यहाँ पे हमने क्या बोला, आई सॉ इट दैट ही वॉज वॉशिंग हिज क्लॉथ्स, वो क्या कर रहा है, अपने कपड़े धो रहा है, एंड या धोता है, एंड सी वॉज वॉशिंग हर। अब देखो यहाँ पे बात क्या हो रही है, आई सॉ मैंने क्या देखा, इट दैट ही वॉज वॉशिंग हिज क्लॉथ्स, वह अपने क्लॉथ्स धो रहा था, देन उसके बाद में एंड सी वॉज वॉशिंग हर। अब वह भी क्या कर रही थी, अपने कपड़े धो रही थी, और वह भी अपने कपड़े धो रही थी, तो फिर यहाँ पे हर आएगा या हर्ष आएगा। अब वो उसको तो धो नहीं रही थी, कपड़े धो रही थी, कपड़े धो रही थी, तो सी पार्ट एरर होगा। तो कपड़ों के लिए फिर हमें वहां पे किसका यूज करना पड़ेगा, हर का यूज नहीं करना पड़ेगा, हर्ष का यूज करना पड़ेगा, है ना। कि आप लोग क्या, अरे लो भाई धो दिए कपड़े, बिल्कुल ऐसे धो दिए, है ना। अब वॉशिंग मशीन में धोगी क्या, ऐसे धोएगी, ठीक है। आगे देखो, अब तो भाई वॉशिंग मशीन आने लगी। आगे देखेंगे नेक्स्ट सेंटेंस क्या है आपके पास में, दे थिंक दैट दे आर राइट बट एज फार एज माई ओपिनियन इज कंसर्न दे हैव हार्म्ड देमसेल्फ। क्लियर है ना, दे थिंक दैट, भाई वे क्या सोचते हैं, दे आर राइट, भाई वो सही है, बट एज फार एज जहां तक मेरा ओपिनियन है, क्या ओपिनियन है, दे हैव हार्म्ड देमसेल्फ, वो स्वयं को क्या कर रहे हैं, नुकसान पहुंचाए। अब देखो यहाँ पे हार्म्ड देमसेल्फ, ये कंडीशन सी पार्ट एरर हो जाएगा भाई हमारा, सी पार्ट एरर होगा, देमसेल्फ नहीं होता है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं THEY दे, दे का जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है, दे का जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है वो क्या होता है भाई, दे का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन देमसेल्व्स होता है। क्या होता है, देमसेल्व्स होता है, इसलिए देमसेल्फ नहीं होगा, देमसेल्व्स हो जाएगा। आई बात समझ में? आई होप सो आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अभी तक हमने कितने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, 12 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। एक बार फिर हम इसका रिकॉल करेंगे। नाइदर अमित नॉर हिज फ्रेंड्स सब्जेक्ट 2 है, सब्जेक्ट 2 के हिसाब से वर्ब लगाएंगे, लगी हुई है, सब्जेक्ट 2 के हिसाब से प्रोनाउन लगाएंगे, तो हमने यहाँ पे देयर लगा दिया। क्लियर? आगे वन ऑफ द बॉयज हैज लॉस्ट, वन ऑफ द के लिए यहाँ पे उनमें से जब एक लड़के के बारे में बात हो रही है तो हिज लगाएंगे। अगला आई सॉ इट दैट he was washing his clothes and she was washing her नहीं hers मतलब उसके कपड़े, है ना, ना कि वो स्वयं। आगे देखो, they think that they are right but as far as my opinion is concerned they have harmed themselves, नहीं होगा, themselves होगा, जो कि अभी हमने यहाँ पे कंडीशन बताई है। अगली स्लाइड पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, लीजिए भाई, इतनी प्यारी प्यारी स्लाइड्स आप लोगों के लिए बना के लेके आया हूँ भाई, है ना। वो नहीं होना है, क्वेश्चन करना है, बिल्कुल, है ना, धो देना है क्वेश्चनों को अच्छे से, ठीक है ना। कैसे धोना है, ऐसे नहीं धोना है, यहाँ पे आगे धोना है। देखो भाई आगे क्या दिया गया है, आई नो द फैक्ट वाई ही एब्सेंटेड, है ना, फ्रॉम द क्लास। अब देखो भाई, आई नो द फैक्ट, मैं जानता हूं इस फैक्ट को, ही एब्सेंटेड, कि भाई एब्सेंट क्यों है एब्सेंट है, देखो भाई, बिकॉज ही सॉरी मस्ट नॉट हैव कंप्लीटेड हिज होमवर्क, क्योंकि उसने अपना होमवर्क नहीं किया। अब देखो यहाँ आई नो द फैक्ट दैट व्हाई ही एब्सेंटेड, ए पार्ट में एरर हो जाएगा, ऐसा क्यों कुछ। अब इस पॉइंट को ध्यान से समझना, जो पॉइंट बताने जा रहा हूं, कुछ हमारे पास में
ऐसी वर्ब होती हैं जो अपने साथ में ऑब्जेक्ट लेके आती हैं, कुछ ऐसी वर्ब होती हैं जो अपने साथ में क्या लेके आती हैं, ऑब्जेक्ट लेके आती हैं। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट उनके साथ में मेंशन नहीं होता है तो फिर वो अपने तुरंत बाद में एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेके आ जाती है। अब ये बात समझ में आ गई कि कुछ ऐसी वर्ब होती हैं जो ऑब्जेक्ट लेके आ रही हैं, लेकिन अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो क्या लेके आएंगी, वो एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब हमें ये मालूम करना होता है वो वर्ब कौन कौन सी है। तो जैसे इंट्रोड्यूस हो गया, अवेल हो गया, प्रेजेंट हो गया, एब्सेंट हो गया, है ना, हील हो गया। तो ये कुछ ऐसी वर्ब है आपके पास में, प्रोस्ट्रेट हो गया, रिकंसाइल हो गया, एक्सर्ट हो गया, अप्लाई हो गया। तो ये कुछ ऐसी वर्ब हैं जो क्या लेके आती हैं, ऑब्जेक्ट लेके आती हैं, लेकिन अगर इनके साथ ऑब्जेक्ट मेंशन नहीं है तो यह एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कैरी करके आएंगी, और वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमें लगाना पड़ता है उन वर्ब के तुरंत बाद में। पॉइंट क्लियर हुआ। तो देखो आई नो, अब आई सब्जेक्ट दिया गया और एब्सेंटेड के बाद में फ्रॉम दिया गया, तो अभी एब्सेंट एक ऐसी वर्ब है जो ऑब्जेक्ट कैरी करके आएगी, लेकिन एब्सेंट के बाद में यहाँ फ्रॉम दिया गया है जो कि एक प्रीपोजिशन है, इसलिए हमें एब्सेंट के तुरंत बाद में क्या चाहिए, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन चाहिए। तो आई का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन माई सेल्फ हो जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, आई नो द फैक्ट व्हाई ही एब्सेंटेड माई सेल्फ, ये हो जाएगा। क्लियर हुआ, ठीक है, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन क्या है, माई सेल्फ हैव कंप्लीटेड। कोई भी सेंटेंस कभी भी आपका किससे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से स्टार्ट नहीं हो सकता है, इसलिए फिर हम यहाँ पे पार्ट सीधा का सीधा ए करेंगे, माई सेल्फ को रिमूव करके क्या करना पड़ेगा भाई, आई करना पड़ेगा। क्लियर, आगे बात समझ में। अगले क्वेश्चन की तरफ, इट इज दे। अब देखो ये कंडीशन सही है कि नहीं है, बोलो। इट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्टिव केस बताए थे, सही है। हु हैज गॉट, अब देखो यहां पे एक कंडीशन, हु हैज नहीं आने वाला है, हु हैव होने वाला है। क्या होने वाला है, हु हैव होने वाला है। अब हु हैव क्यों किया है उसको समझो। यहां से हु हैव इसलिए किया है कि यहां देखो एक चीज समझना, हमने यहां क्या बोला, रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन। अब ध्यान से समझना भाई इसको, रिलेटिव प्रोनाउन के बाद में जो भी वर्ब आती है वो रिलेटिव प्रोनाउन के पहले वाले वर्ड पर डिपेंड करती है। आगे ना बात समझ में, ये कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट यह है कि रिलेटिव प्रोनाउन के बाद में जो भी वर्ब आएगी वो किस पर डिपेंड करेगी, रिलेटिव प्रोनाउन के पहले वाले वर्ड पर डिपेंड करेगी। क्लियर हुआ, ठीक, आगे बढ़ते हैं आगे। तो इट इज दे, अब देखो हु रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन के बाद में जो भी वर्ब आएगी वो किस पर डिपेंड करेगी, रिलेटिव प्रोनाउन के पहले वाले वर्ड पर। तो दे प्लूरल है इसलिए हैज नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे, हैव लगाएंगे। क्या लगा देंगे, हैव लगा देंगे। क्लियर हो गया, बढ़े आगे। चलो फिर बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, अगला क्वेश्चन हमारे पास में दिया गया है, एवरी गर्ल प्रेफर्स टू मैरी। ठीक है, अब भाई प्रत्येक लड़की प्रेफर कर रही है शादी के लिए, बिकॉज यू आर टॉलर एंड मोर हैंडसम देन हिम। लो भाई सी पार्ट एरर हो जाएगा, देन लिखा हुआ है, देन के बाद में एक प्रोनाउन है तो हिम आएगा या ही आएगा, ही आएगा, है ना। यहाँ ऑन नहीं है, नो एरर है, टाइपिंग मिस्टेक थोड़ा हो गया है। आगे देखो, सीता ऑफन कम्स लेटर, सॉरी लेटर दिया गया है, लेटर नहीं है लेटर है। सीता ऑफन कम्स लेटर देन मी, अब सीता ऑफन कम्स लेटर देन मी या आई हो जाएगा। अगला देखते हैं, आर इज आ डेवलपिंग कंट्री। अब यहां आर हमारा नहीं भाई, आर्स होगा, क्या हो जाएगा, आर्स इज अ डेवलपिंग कंट्री एंड वी एक्सेप्ट वी कैन बी फुली डेवलप्ड बाय 2025। यहाँ पे 18th हो जाएगा, 18th का फर्स्ट हो जाएगा, आर्स हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, साथ में देखिए यहाँ पे बहुत प्यारा सा एक एडवर्टीजमेंट भी आपको दिया गया है त्रिवेणी कैरियर क्लासेस का, है ना। आप लोग आइए, ऑफलाइन बैच में जरूर आप लोग जुड़िए, ऑफलाइन बैच में बहुत सारी चीजें आपको बताई जा रही हैं, अच्छे से अच्छा कंटेंट आपको, उसके साथ साथ विद स्ट्रेटेजी की आपको किस तरीके से तैयारी करनी है,
किस तरीके से आपको आपके कॉन्सेप्ट को मेंटेन करना है, हर एक चीज पे काम किया जा रहा है। तो ऑफलाइन बैच में आपको जरूर आना है, अपने दोस्तों को भी पहुंचाना है, जो भी आपके नए दोस्त हैं जो आपको, आइए ज्यादा से ज्यादा जुड़ाएं। चलो आगे क्वेश्चन करते हैं, हम अपने 19 नंबर के सेंटेंस को करते हैं। योर प्रॉब्लम एंड हर। अब देखो, योर प्रॉब्लम आपकी समस्याएं और उसकी समस्याएं, ना कि कुछ और, तो पर यहाँ हर्ष करना पड़ेगा उसकी समस्याओं के लिए, ए पार्ट में एरर हो जाएगा। क्लियर हुआ? बढ़े अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। चलो बाकी के सेंटेंस जो है वो आप लोग जल्दी से जल्दी सॉल्व करें। बताइए, आप लोगों को बताना है बाकी के सेंटेंस, आंसर करें सभी लोग, करिए भाई आंसर। क्या होगा देखो फिर आगे देखते हैं। आई नो ही डिड नॉट से समथिंग अबाउट यू, हाउएवर यू ऑलवेज केप्ट ऑन आस्किंग अबाउट हिम। अब ये सेंटेंस जो आपको दिया गया है, इसका आंसर आप लोगों को स्वयं बताना है। आई नो ही डिड नॉट से समथिंग अबाउट यू, हाउएवर यू ऑलवेज केप्ट ऑन आस्किंग। ये आपका 20वां क्वेश्चन होमवर्क रहने वाला है, इसको आपको करना ही करना है। आगे बढ़े, है ना। अब ये होमवर्क रहने वाले, चलो मैं ही बता देता हूं आप लोगों को। इसमें एक कंडीशन ही समझ लीजिए कि अगर हम कभी भी पॉजिटिव वे में बात करेंगे तो पॉजिटिव वे में हमें समथिंग का यूज करना है, एक बता दे रहा हूं, बाकी आप लोग करना। और अगर हम नेगेटिव वे में बात करते हैं तो नेगेटिव में हमेशा एनीथिंग का यूज करना है आपको, यहाँ पे इसका यूज करना है, एनीथिंग का यूज। अब देखो, आई नो ही डिड नॉट लिखा हुआ है, नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू है, तो नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू है तो समथिंग ना लगा के क्या लगाना पड़ेगा, एनीथिंग लगाना पड़ेगा। अब ऐसे ही तो कीवर्ड्स होते हैं, ये याद करते रहने चाहिए भाई, है ना। अब कोई ये बोलेगा सर हमने तो प्रोनाउन पढ़ा ही नहीं, हमें कैसे चीजें समझ में आएंगी, तो इस तरीके से आपको ये याद करते हुए चलना है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हो सकता है भाई लाइट आइट चले जाए बीच में, तो आप लोगों को ये वीडियो आधी अधूरी अपलोड मिल पाएगी, है ना। तो कोशिश ये करना है, हमें क्या करना है कि भाई वीडियो को अभी अभी जितना चल रहा है, जितनी चल रही है, तो क्लास हम बढ़िया से आगे चलते जा रहे हैं। क्लियर? देखते हैं आगे अगला क्वेश्चन क्या है। आई वॉन्ट टू डू एनीथिंग, आई वॉन्ट टू डू एनीथिंग फॉर द वेलफेयर ऑफ द पुअर। अब देखो, मैं क्या चाहता हूं भाई, गरीबों की मदद करना चाहता हूं। अब इसमें क्या नेगेटिविटी है? नहीं है, पॉजिटिविटी है। और पॉजिटिविटी है तो बताओ यहाँ एनीथिंग लगाएंगे क्या? नहीं लगाएंगे ना। क्या लगाना पड़ेगा? समथिंग लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? समथिंग ही लगाना पड़ेगा, इसलिए हमने यहाँ पे समथिंग लगा दिया। आगे देखते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास में क्या दिया गया है। जो भी क्वेश्चन समझ में ना आए, आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को बढ़िया से रिवर्स करना है वीडियो को, बढ़िया से देखना है पॉज करके। क्लियर? ये वीडियो आप लोगों के लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। बी मस्ट नॉट अक्यूज समबडी। अब देखो, बी मस्ट नॉट अक्यूज समबडी। अब मस्ट नॉट दिया गया है, अक्यूज दिया गया है, समबडी। समबडी या एनीबडी? एनीबडी हो जाएगा। लो भाई आगे देखो, एवरीवन। अब एवरीवन ऑफ यू विल बी। अब देखो, एवरीवन ऑफ यू ए पार्ट हो जाएगा। यहाँ पे जो एवरीवन इस तरीके से लिया गया है ना, बीच में गैप देना पड़ता है। एवरीवन, बैंक में इस तरीके से पंक्चुएशन के एरर पूछ लिए जाते हैं, है ना। एसएससी बहुत कम पूछता है, लेकिन बैंक में पंक्चुएशन के एरर पूछ लिए जाते हैं। आगे बढ़े अगले क्वेश्चन पर। मुकेश इज वन ऑफ द बेस्ट पर्संस। अब देखो क्या बताया था, सोना पहला, सुपरलेटिव डिग्री, ओनली, नन। अगर ये आते हैं तो फिर क्या लगाना पड़ेगा, रिलेटिव प्रोनाउन दैट लगाना पड़ेगा। तो हु लगाएंगे या दैट लगाएंगे? हु को रिमूव करके क्या लगाना पड़ेगा, दैट लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? दैट लगाना पड़ेगा। क्लियर होते जा रहे हैं कॉन्सेप्ट? ठीक है। अरे भाई कॉन्सेप्ट नहीं बताया था अभी अभी कि दैट का यूज कब करते हैं, जब बात हो किसकी, सोना की। सुपरलेटिव डिग्री, ओनली, नन, ऑल, समथिंग, नथिंग, एनीथिंग, है ना। तो हम किसका यूज करते हैं वहां पे, दैट का यूज करते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन तो हु नहीं लगा के क्या लगा देंगे, दैट लगा देंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है ना, नेक्स्ट सेंटेंस करते जाइए, आप लोग सॉल्व करते जाइए भाई, आंसर दीजिए, फटाफट आंसर दीजिए, है ना। बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो गए होंगे सारे के सारे कॉन्सेप्ट। आई रियली डिसलाइक द पीपल हु ऑलवेज टॉक अबाउट देमसेल्फ। अब देखो बताओ, देमसेल्फ बताया क्या, क्या होता है, देम सेल्फ्स होता है, सी पार्ट में एरर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, देम सेल्फ्स हो जाएगा। देम सेल्फ्स, दे का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, क्या होता है, देम सेल्फ्स होता है। क्लियर? आगे देखें, दिस इज माई बिलीफ दैट एवरीथिंग हैज हिज ओन वैल्यू। अब देखो, दिस इज माई बिलीफ दैट एवरीथिंग हैज हिज ओन वैल्यू। हिज होगा क्या, इफ आई एम नॉट रॉन्ग।
चलो ये वाला सेंटेंस अच्छा है, आप लोग बताइए। दिस इज माई बिलीव दैट एवरीथिंग हैज, एवरीथिंग लिखा ना, तो एवरीथिंग के साथ में हैज नहीं लगाएंगे, एवरीथिंग के साथ में हमेशा इट्स का यूज होता है। देखो जो थिंग वाली चीजें हैं वो इट्स लगाएंगे, जो बड़ी वाली चीजें हैं, जो वन वाली चीजें हैं वो हिज लगाएंगे। क्लियर? एवरीबडी, एवरीवन, समबडी, समवन, इनके साथ में हिज आता है, लेकिन एवरीथिंग, समथिंग, नथिंग, एनीथिंग, इनके साथ में इट्स का यूज करते हैं। क्लियर? बोर नहीं होना है, अभी हमें और क्वेश्चन करने हैं, ठीक है? 150 की सीरीज है भाई, है ना? तो हमें कंटिन्यू करना है, बिल्कुल बोर नहीं होना है। बढ़िया से आंसर करिए सब लोग, ठीक है? बढ़े आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अभी तो 27 में होना है, ठीक है? आप लोग 50 क्वेश्चन तक रुक जाइए यार, बोर क्यों होने लगते हो, है ना? अब यहाँ जोक थोड़ी ना हम सुनाएंगे, जोक नहीं आना है भाई सब एसएससी में, है ना? कि भाई चलो संता वंता के जो बहुत पुराने हो गए अब, है ना? चलो देखते हैं आगे। 27 नंबर का सेंटेंस, बोथ आर नॉट गोइंग। अब देखो ये सेंटेंस समझ लो, फोकस, फोकस, इस तरीके से फोकस करना है हमें सामने, ठीक है? ये क्वेश्चन क्या समझना है, बोथ आर नॉट गोइंग। अब देखो यहाँ, यहाँ हमने एक नोट डाला भाई, और नोट में हमने यहाँ क्या बोल दिया, नोट में हमने ये बोल दिया, बोथ कैन नॉट बी यूज्ड, कैन नॉट बी यूज्ड इन अ नेगेटिव सेंटेंस, इन अ नेगेटिव सेंटेंस। बोथ का यूज हम कभी भी नेगेटिव सेंटेंस के साथ नहीं करते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है भाई, इस बात को आप लोग दिमाग में रख लीजिए। बोथ कैन नॉट बी यूज्ड इन अ नेगेटिव सेंटेंस, बोथ का यूज कभी भी नेगेटिव सेंटेंस के साथ नहीं किया जाता, लेकिन यहाँ पे किया गया है, बोथ आर नॉट गोइंग, तो यहाँ पे ए पार्ट में एरर हो जाएगा, बोथ आर नॉट गोइंग नहीं आएगा, किसका यूज करना पड़ेगा गाइस, नाइदर का यूज करना पड़ेगा। इसका यूज करना पड़ेगा, नाइदर का यूज करना पड़ेगा। नाइदर इज यूज्ड फॉर टू, बोथ इज यूज्ड फॉर आल्सो टू, बट बोथ इज नॉट, सॉरी, बोथ कैन नॉट बी यूज्ड इन अ नेगेटिव सेंटेंस, बोथ का यूज नेगेटिव सेंटेंस के साथ नहीं किया जा सकता है, लेकिन नाइदर का तो कर सकते हैं, इसलिए बोथ को हम रिमूव करके किसका यूज करेंगे, नाइदर का, और जब नाइदर का यूज करेंगे फिर नॉट नहीं लगाएंगे। क्लियर हुआ? और नाइदर के साथ में वर्ब हमेशा सिंगुलर आएगी, इसलिए इज हो जाएगा, है ना? नाइदर इज गोइंग टू ज्वाइन अस दिस इवनिंग, इस तरीके से कंडीशन आपको ये करनी पड़ेगी। एक बार फिर समझ लीजिए, बोथ का यूज नेगेटिव सेंटेंस में नहीं किया जाएगा, इसलिए यू हैव टू यूज नाइदर, ठीक है, इंस्टेड ऑफ सेइंग बोथ। क्लियर? अगला सेंटेंस है ईच वुमेन एंड ईच मैन। अब देखो इसमें भी आपको सब्जेक्ट 1 और सब्जेक्ट 2 नजर आ रहे हैं, सब्जेक्ट 1 और सब्जेक्ट 2, तो ईच वुमेन सब्जेक्ट 1 हो गया और ईच मैन सब्जेक्ट 2 हो गया। वर्ब और आपका जो भी प्रोनाउन है वो डिपेंड किस पर करने वाला है, वो डिपेंड करने वाला है सब्जेक्ट पर। तो ईच मैन के साथ में वॉज आएगा क्योंकि ईच लगा हुआ है, और आगे आपने देखा हर लिखा हुआ है जो कि प्रोनाउन है। प्रोनाउन किसके हिसाब से, सब्जेक्ट टू। मैन के लिए आप बताओ हर लगाओगे या हिज लगाओगे, तो हिज लगा देंगे। क्लियर हुआ? हमने यहाँ से क्या क्या देख लिया भाई, यहाँ से हमने ये देख लिया कि ईच वुमेन एंड ईच मैन लिखा हुआ है, मैन हमारा सिंगुलर है, वॉज सिंगुलर है, इसलिए हमने आगे देखा सब्जेक्ट टू पर ही हमारी क्या प्रोनाउन डिपेंड करेगी, इसलिए हर नहीं आएगा, हिज आएगा। क्लियर हुआ? सब्जेक्ट टू पर डिपेंड करेगी। ये कॉन्सेप्ट है, जो क्वेश्चन आपको बताए जा रहे हैं ना, पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट समझाए जा रहे हैं। अगर ये कॉन्सेप्ट ही आप लोगों ने अच्छे से पढ़ लिए ना, तो आपको प्रोनाउन की 10, 20, 25 वीडियो देखने की कोई आवश्यकता नहीं है, आपको यहीं से कंप्लीट कर लेने हैं सारे। क्लियर है? बढ़े आगे, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है यहाँ पे, देखो भाई, अगला क्वेश्चन है सी बॉट मैंगोज फॉर सुनीता एंड माई सेल्फ, वी आर वेरी प्लीज्ड फॉर इट। ठीक है, चलो ये जो सेंटेंस आपको दिया गया है, ये आपके लिए क्या दिया गया है, होमवर्क दिया गया है। ये भी कर लोगे क्या कि मैं ही करा दूं, पिछला वाला तो मैंने करा दिया। सी बॉट मैंगोज फॉर सुनीता, अब देखो फॉर क्या है, ऑब्जेक्ट, सॉरी प्रीपोजिशन, नॉट ऑब्जेक्ट, प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन के बाद में क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। तो सुनीता एंड माई सेल्फ होगा क्या, माई सेल्फ ऑब्जेक्ट में थोड़ी ना आएगा, फिर क्या करना पड़ेगा ऑब्जेक्ट में, माई सेल्फ का मी करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, मी करना पड़ेगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव केस माई सेल्फ का क्या होगा, मी होगा। आगे बढ़े, आई हैव बीन आस्किंग हिम फॉर मोर देन 1 चेयर्स। अब देखो फॉर मोर देन 1, याद कर लीजिए, मोर देन 1 के साथ में नाउन सिंगुलर आते हैं तो चेयर हो जाएगा। मोर देन 1 के साथ में नाउन कैसे आते हैं, सिंगुलर आते हैं भाई। मोर देन 1 के साथ में नाउन सिंगुलर आएंगे, वर्ब सिंगुलर आएगी, लेकिन मोर देन 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 डॉट 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 etc, इनके साथ में नाउन भी प्लूरल आते हैं, वर्ब भी प्लूरल आते हैं। मोर देन 1 के साथ में नाउन सिंगुलर, और मोर देन 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 11, 12 इसके साथ क्या आएगा, वर्ब प्लूरल आएगी। क्लियर है? नाउन भी प्लूरल आएंगे।
आगे देखो, इसलिए मोर देन वन दिया गया है, इसलिए चेयर्स ना करके क्या किया, चेयर किया। नेक्स्ट सेंटेंस है द टीम वॉज यूनैनिमस इन देयर ओपिनियन। अब टीम की बात हो रही है तो टीम वॉज यूनैनिमस, देयर ओपिनियन नहीं होगा, इट्स ओपिनियन होगा। कलेक्टिव नाउन के साथ में हमेशा प्रोनाउन इट्स यूज की जाती है, इसलिए यहाँ पे बी पार्ट में एरर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द कमेटी इज डिवाइडेड। अब देखो यहाँ पे कलेक्टिव नाउन की बात हो रही है, लेकिन यहाँ डिवाइड भी तो दिया गया ना, और जब डिवाइड दिया गया है तो फिर हम इसका यूज नहीं करेंगे, इसका यूज करना पड़ेगा, आर का यूज करना पड़ेगा। बाय डिफॉल्ट कलेक्टिव नाउन वर्ब कैसी कैरी करके आती है, सिंगुलर, है ना। लेकिन अगर डिवाइड या डिस्ट्रीब्यूट के बारे में बात की जा रही होती है तब कंडीशन क्या होती है, तब कंडीशन होती है हमारी कि वर्ब में प्लूरल कैरी करनी पड़ती है। क्लियर? बढ़े आगे, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। बहुत जल्द हम लोग अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ते जा रहे हैं, पहुंचते जा रहे हैं अपनी मंजिल की तरफ। ठीक है, तो आपको भी साथ में भागते हुए चलना है, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, न थकना है बढ़िया, न बोर होना है। ठीक है, पूरी की पूरी कंप्लीट क्लास देखनी है, कोई भी बच्चा यहाँ से भागेगा नहीं, पूरी की पूरी कंप्लीट क्लास देखनी है, कल पुछाई की जाएगी आप लोगों से। देखो आगे, वन ऑफ देम हैज लॉस्ट इट्स पेन। अब देखो वन ऑफ देम, उनमें से एक, क्या इट्स पेन होगा क्या, नहीं भाई, उनमें से एक मतलब पर्सन के बारे में बात हो रही है तो इट्स थोड़ी ना लगाएंगे, पर्सन के लिए हमेशा हिज का यूज किया जाता है, ए पार्ट में एरर। आगे देखेंगे द चिल्ड्रन हु इज प्लेइंग। अब द चिल्ड्रन हु रिलेटिव प्रोनाउन के बाद में जो भी वर्ब आएगी वो किस पर डिपेंड करेगी, रिलेटिव प्रोनाउन के पहले वाले वर्ड पर डिपेंड करेगी। यहाँ इज आएगा क्या, नहीं आएगा, क्या आना चाहिए, आर आना चाहिए। क्यों आना चाहिए, क्योंकि चिल्ड्रन है, प्लूरल है। आगे बढ़े, अगला है नॉट ओनली माई फ्रेंड्स बट ऑल्सो माई ब्रदर्स। अब देखो माई ब्रदर्स सब्जेक्ट टू हो गया कि नहीं हुआ, सब्जेक्ट टू हो गया। हमने क्या बोला था कि नाइदर नॉर आइदर और नॉट ओनली बट ऑल्सो की कंडीशन में सब्जेक्ट वन और सब्जेक्ट टू दिए हुए होते हैं, वर्ब और प्रोनाउन सब्जेक्ट टू पर डिपेंड करती है। माई ब्रदर्स लिखा है तो आर आ गया, और उसके बाद में कंडीशन क्या दी गई है, दीज सॉर्ट ऑफ बुक्स। अब देखो यहाँ सॉर्ट लिखा है तो सॉर्ट नहीं होगा, सॉर्ट्स हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि दीज दिया गया है, दीज दिया गया है, इसलिए सॉर्ट्स करना पड़ेगा, SORTS, सॉर्ट्स। सॉर्ट्स जो मतलब होता है ना, इसका मतलब टाइप से होता है। किससे होता है, टाइप से होता है। आप लोग इसको क्या SHORT सॉर्ट, टाइपिंग मिस्टेक मत समझ लेना है। SORT जो सॉर्ट होता है ना, उसका मतलब टाइप से होता है, और यहाँ दीज लिखा है इसलिए सॉर्ट्स करना पड़ेगा, है ना। सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लो भाई, और अच्छी स्लाइड आपके सामने, नए नए क्वेश्चन आपके सामने मिल रहे हैं भाई, है ना। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए आप लोग करिए फिर इस क्वेश्चन को, लीजिए भाई करो। आई होप सो आप लोगों ने कर लिए होंगे, सेंटेंस कर लिए कि नहीं किए, चलो फिर हम ही करवा देते हैं। दिस काइंड्स ऑफ वर्क, दिस काइंड्स होगा क्या, दिस के साथ में काइंड्स नहीं आता है, क्या आता है, काइंड आता है, ए पार्ट में एरर, दिस काइंड, दिस काइंड। आगे बढ़े, आई टुगेदर विद माई टीचर्स। अब देखो यहां पे कंडीशन क्या है, सब्जेक्ट वन प्लस टुगेदर विथ, टुगेदर विथ प्लस सब्जेक्ट टू, सब्जेक्ट वन प्लस टुगेदर विथ प्लस सब्जेक्ट टू। आगे जो भी वर्ब आएगी वो सब्जेक्ट वन पर डिपेंड करेगी, जो भी प्रोनाउन आएंगे वो भी सब्जेक्ट वन पर डिपेंड करेंगे, ये बात हमें याद होनी चाहिए। क्लियर? ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या देखा, आई टुगेदर विद माई टीचर्स, तो आई यहाँ सब्जेक्ट वन हुआ, बिल्कुल हुआ। टुगेदर विथ माई टीचर्स सब्जेक्ट टू हुआ, बिल्कुल हुआ। तो सब्जेक्ट वन के हिसाब से आई के साथ में वर आएगा या वॉज, तो वॉज आ जाएगा। क्लियर? यहाँ पे पार्ट कौन सा, बी पार्ट एरर। आगे बढ़े, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। एवरीबडी वांट्स टू, जल्दी जल्दी कर दी, कोशिश करिए जल्दी जल्दी करने। अगला सेंटेंस क्या है, एवरीबडी वांट्स टू नो वेदर यू और ही आर गोइंग टू सेल हिज बाइक्स। अब देखो एवरीबडी वांट्स टू नो, अब एवरीबडी की बात हो रही है तो ही आर होगा क्या, नहीं होगा, यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएगा, इज आ जाएगा। एवरीबडी के लिए क्या आएगा, इज आएगा यहाँ पे। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, हिज ब्रदर एंड माई। अब देखो उसका भाई और मेरा, मेरा क्या भाई, तो मेरा भाई के लिए माई नहीं लगाएंगे, माइन लगाएंगे। क्या लगाने वाले हैं, माइन लगाने वाले हैं, ए ऑप्शन। आगे देखते हैं, दिस इज नोन टू ऑल दैट
देयर अचीवमेंट इज ग्रेटर देन आर्स, इज ग्रेटर देन आर्स नहीं होगा, केवल और केवल आर होगा। सी ऑप्शन में एरर था। पजेसिव एडजेक्टिव के साथ में हम अपोस्ट्रोफी एस का यूज वहां पे नहीं करेंगे, देन आर करेंगे, ऑब्जेक्टिव केस आएगा हमारा वहां पे। देन के बाद में इज ग्रेटर देन आर्स तो नहीं होगा, आर हो जाएगा। और इसका अच्छा कंडीशन अगर हमें करना पड़ेगा तो दिस इज नोन टू ऑल दैट देयर अचीवमेंट इज ग्रेटर देन आर, पहली कंडीशन, और दूसरी कंडीशन देन बी, ये कंडीशन कर सकते हैं। दोनों कंडीशन हमारी सही मानी जाएंगी। आगे देखते हैं। एवरीबडी शुड अबाइड बाय देयर प्रोमिसेस। तो एवरीबडी के लिए गाइज अभी बताया था कि थिंग वाली कंडीशन आए तो इट्स लगाना है, बडी और वन वाली कंडीशन आए तो हिज लगाना है। तो एवरीबडी अबाइड बाय देयर नहीं होगा, क्या हो जाएगा, हिज हो जाएगा। क्या हो जाना है, हिज हो जाना है। क्लियर। और अगले क्वेश्चन पर मूव करते हैं, जल्दी जल्दी करते हैं, बढ़िया से बताइए क्वेश्चन के आंसर करिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। और बी शुड डू आर्स ड्यूटी, बी शुड डू आर्स ड्यूटी या आर ड्यूटी, आर ड्यूटी, ए ऑप्शन ऑनेस्टली। आगे देखो, देखो जहां पे हमें एरर मिलते जा रहे हैं ना, हम तुरंत एरर फाइंड करते जा रहे हैं, टिक करते जा रहे हैं, पूरा क्वेश्चन पढ़ ही नहीं रहे। क्लियर। और ये कब होता है, जब आपकी प्रैक्टिस बहुत भरपूर हो जाती है, कि जहां आपने देखा सेंटेंस में एरर, अरे भाई ये एरर है। एरर करने का तरीका यही तो होता है, इस तरीके से एरर फाइंड किया जाता है सेंटेंस में। और एरर मिला तो पकड़ो सीधा और अपने आगे बढ़ो, मूव करो आगे, यही होता है क्वेश्चन लगाने का तरीका, है ना। आगे देखो, वन शुड नेवर इग्नोर वंस। अब देखो, वन शुड नेवर इग्नोर, पर्सन के बारे में बात हो रही है, किसे इग्नोर नहीं करना चाहिए, वन शुड नेवर इग्नोर वंस ड्यूटी, है ना। तो यहाँ पे ओ एन ई एस आएगा क्या, नहीं, ओ एन ई अपोस्ट्रोफी एस आएगा। ये पोजीशन कहलाता है हमारा वन का। वन का जो राइट पोजीशन होता है वो वंस होता है। क्या होता है, वंस। तो यहाँ पे डब्ल्यू, सॉरी, ओ एन ई एस नहीं आएगा, ओ एन ई अपोस्ट्रोफी एस आएगा। क्लियर। आगे देखो, सुनीता एंड आई हैव डन माई वर्क। अब सुनीता एंड आई हैव डन माई वर्क नहीं होगा, आर वर्क होगा। उसको हम लोग अवर पढ़ते हैं ब्रिटिश लैंग्वेज में। आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है, ऑल द ब्लेजर्स को ऑपरेट ईच अदर। अब ऑल द ब्लेजर है तो यहाँ पे एक कंडीशन देख लो आप लोग, क्या कंडीशन है, इंपॉर्टेंट है भाई। अगर हम बात करते हैं ईच अदर की, अगर हम बात करते हैं वन अनदर की, ईच अदर इज यूज्ड फॉर टू and one another is used for more than two। लो भाई, अब आप ही लोग आंसर कर देंगे। अब बात क्या हो रही है, ऑल द ब्लेजर्स, क्या यहाँ दो लोगों के बारे में बात हो रही है, नहीं। फिर कितने लोगों के, दो से अधिक। और जब दो से अधिक हैं तो यहाँ ईच अदर या वन अनदर, तो वन अनदर लगाएंगे, वन अनदर लगाएंगे। ठीक है, हारना नहीं है, थकना नहीं है, बोर नहीं होना है, जल्दी जल्दी क्वेश्चन करिए। आगे, सोनम इज वाइजर ऑफ हर टू सिस्टर, सोनम इज वाइजर ऑफ हर टू सिस्टर, हर। अब देखो यहाँ पे ऑफ हर टू लिखा हुआ है, प्लूरल नाउन दिया गया है। एक कंडीशन मैंने आपको बता रखी है, अगर बात हो प्लूरल नाउन की, समझो यहाँ पे, अगर प्लूरल नाउन के पहले आपको ऑफ डॉट 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 टू लगा हुआ मिल जाए, अब इसमें या तो दा लिखा हुआ हो या कोई भी पजेसिव एडजेक्टिव लिखा हुआ हो। ठीक है, हमने क्या बोला, प्लूरल नाउन के पहले अगर आपको ऑफ द टू लगा मिल जाए, ऑफ कोई पजेसिव एडजेक्टिव के साथ में टू लगा मिल जाए, ये कंडीशन अगर आपको लगी हुई मिलती है तो इनके साथ में हमेशा डिग्री कंपैरेटिव आती है, और वह कंपैरेटिव डिग्री आर्टिकल दा कैरी करके आती है। ये कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट है कि अगर प्लूरल नाउन के पहले ऑफ द टू लगा हुआ मिल जाए, या ऑफ हिज टू लगा मिल जाए, ऑफ हर टू लगा मिल जाए, ऑफ देयर टू लगा मिल जाए, तो ऐसी कंडीशन में डिग्री कंपैरेटिव आएगी, वो कंपैरेटिव डिग्री आर्टिकल दा लेके आएगी। तो सोनम इज वाइजर ऑफ हर टू सिस्टर्स, तो देखो सिस्टर्स प्लूरल नाउन है। अब देखो कॉन्सेप्ट ये है, तो सिस्टर्स प्लूरल नाउन है, बिल्कुल है। प्लूरल नाउन के पहले ऑफ हर टू लगा मिल गया, मिल गया, कंपैरेटिव डिग्री आ गई आगे, लेकिन क्या चाहिए, आर्टिकल दा, तो यहाँ पे दा लगा देंगे, सोनम इज द वाइजर। बढ़े अगले क्वेश्चन की था, द डोर्स ऑफ हिज हाउस आर स्ट्रॉन्गर देन दैट ऑफ दैट, तो यहाँ पे दैट ऑफ, यहाँ पे दोज ऑफ हो जाएगा भाई, है ना। तो यहाँ पे पार्ट कौन सा एरर हो जाएगा, सी एरर हो जाएगा। क्या लगा देंगे, दैट को रिमूव करके दोज लगा देंगे। अगला क्या है, दीज काइंड। अब देखो दीज लिखा हुआ है, काइंड आएगा या काइंड्स, काइंड्स आ जाएगा, ए पार्ट में एरर।
कितने इजी इजी क्वेश्चन आपको दिए गए हैं। अगले स्लाइड पे बढ़ेंगे। द स्टूडेंट्स ऑफ दिस क्लास आर मोर इंटेलिजेंट देन दैट ऑफ दैट क्लास, है ना, दैट ऑफ दोज क्लास कर देंगे यहाँ पे, इसमें भी दैट को रिमूव करके दोज लगा देंगे, सी ऑप्शन में एरर होगा। अगला, द पीपल हु कम फ्रॉम अदर कंट्रीज, कम फ्रॉम, यहाँ पे फ्रॉम लगाना है, टाइपिंग मिस्टेक है, विजिट आवर कंट्री शुड बी गिवन फुल सेफ्टी, ये आपको एरर फाइंड करना है इसमें। चलो भाई, इसका होमवर्क आपको ये दिया गया है, चलो HW। यहाँ पे हम लोगों ने आज की 50 क्वेश्चन की सीरीज कंप्लीट की है, हमें 150 क्वेश्चन की सीरीज करना है। आई होप सो आपको ये प्रोनाउन का सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको प्रोनाउन का ये सेशन अच्छा लगा है तो आप अपने दोस्तों तक शेयर करें इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। ये हमारा त्रिवेणी कैरियर क्लासेस का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है, ठीक है, तो आपको इस पर विजिट करना है, अपने दोस्तों तक शेयर करना है इसको ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। तो आज की क्लास को हम गाइस इतना ही रखते हैं, और इतना बड़ा थैंक यू आप लोगों के लिए कि आप लोग हमारे साथ में जुड़े, है ना। डेली जुड़ना है रात में 9 बजे, है ना, डेली लाइव आना ही आना है आपको साथ में हमारे, और डेली आपको क्वेश्चन के आंसर करना है। अगर आप डेली आंसर क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन आंसर बहुत अच्छे से यहाँ से कंप्लीट करते हैं, आपको रिजल्ट मिलेगा, आपको विद इन 10 डेज में रिजल्ट मिलेगी, ठीक है। तो गाइज आज की क्लास को हम इतना ही रखते हैं, बाकी का करेंगे अगले सेशन में। फिर आप लोगों के लिए नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट, आर्टिकल, टेंस, वॉइस, नरेशन, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, और आपके साथ में फिलर्स हो गए, सेंटेंस इंप्रूवमेंट हो गए हैं, आपके क्लोज टेस्ट हो गए, पैराजम्बल हो गए, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हो गए, न्यूज़पेपर हो गए, वोकैबुलरी हो गई, सब कुछ कंप्लीट कराने वाला हूं आप लोगों को इसी यूट्यूब चैनल पर। और आपको ऐसे ही स्लाइड के माध्यम से मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ, ठीक है। तो आज की क्लास इतनी रखते हैं, बाकी का करेंगे अगले सेशन में। और प्लीज करके गाइज आप लोग एक बार जरूर ऑफलाइन क्लास में विजिट करने के लिए आए, यहाँ पे आप लोगों को फुल स्ट्रेटेजी बताई जाएगी किस तरीके से हमें एग्जाम पे काम करना है, ठीक है। मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू टू ऑल, हैव अ गुड।